बहुत पहले की बात है। एक छोटे से टाउन में विश्वजीत और उसकी पत्नी कोमल रहती थी। विश्वजीत एक छोटे से कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था और कोमल घर पर रहकर घर को संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, नील और नीता। विश्वजीत और कोमल नील को बहुत प्यार करते थे, पर नीता पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। हाल फिलहाल ही विश्वजीत का प्रमोशन हुआ था और उसका ट्रांसफर एक बड़े शहर के ब्रांच में हो गया था। पूरा परिवार अब एक नए घर में शिफ्ट हो गया था। मुझे यहाँ का कॉलोनी काफी अच्छा लगा, पर मैं नील के स्कूल के बारे में सोच रही थी। जल्दी उसका एडमिशन भी तो कराना होगा। तुम चिंता मत करो, पास के स्कूल में मेरी बात हो गई है। मेरे बॉस की वहाँ के प्रिंसिपल के साथ अच्छी जान पहचान है, इसीलिए एडमिशन हो पा रहा है, वरना वहाँ एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। पर एक परेशानी है, सिर्फ एक ही बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। हाँ, तब नील का एडमिशन कर देते हैं। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी? तुम भला पढ़ के क्या करोगी? कहाँ तुम्हें कुछ नौकरी करना है? लड़की हो, एक दिन शादी हो जाएगी, फिर तो बस ससुराल में ही रहना है। घर के काम पे ध्यान दो तुम। हाँ, महंगाई भी कितनी बढ़ गई है, लड़की के पढ़ाई पर कौन पैसा बर्बाद करेगा। नीता बहुत उदास हो जाती है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। दूसरे दिन से नील स्कूल जाने लग जाता है और नीता घर के कामों में माँ का हाथ बटाने लगती है। उसे स्कूल न जा पाने का बहुत दुख होता है। एक सुबह नील स्कूल के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसके कमरे में नीता आती है। भैया, तुम्हें तो स्कूल में बहुत मजा आता होगा ना, नए दोस्त और नए टीचर से नए नए बातें सीखने में। मैं तो वहाँ बस खेलने जाता हूँ, पढ़ाई बहुत बोरिंग लगता है मुझे। ये कैसी बातें कर रहे भैया आप? पापा आपको पढ़ाने के लिए ऑफिस में कितना मेहनत करते हैं। तो क्या हुआ, उनका काम ही वहाँ मेहनत करना। मुझे तो बस दोस्तों के साथ मस्ती करनी है। ये सब तो मम्मी पापा को मत बताना। उस रात नीता घर के सारे काम निपटाकर अपने स्कूल की पुरानी किताबों को पढ़ रही थी। रात के 12 बज रहे थे, तभी उसे खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो खिड़की के पास जाकर ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। अरे, ये तो बच्चों की आवाजें लग रही है। रात के 12 बजे ये लोग क्या कर रहे हैं? नीता चुपचाप घर से बाहर निकलकर आवाज का पीछा करने लगती है। आवाज का पीछा करते करते वो एक पुराने स्कूल के पास पहुंच जाती है। बच्चों, अपनी इंग्लिश की किताब निकालो जल्दी। अरे, आवाज तो इसी स्कूल से आ रही है। ये तो टीचर के लेसन पढ़ाने की आवाज है। पर इतनी रात में कौन क्लासेस ले रहा होगा? मुझे जाके देखना चाहिए। नीता बिना डरे स्कूल के अंदर चली जाती है। अंदर जाके वो देखती है कि कॉरिडोर में एक भूत खड़ी है। वो नीता को देखकर उसके पास आती है। मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, तुम्हारे क्लासेस शुरू हो गए हैं। जाओ जाओ बच्ची, देर मत करो। तभी वहाँ एक चुड़ैल आकर उसे अपने साथ क्लास चलने के लिए बोलती है। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? नीता। क्लासेस शुरू हो गए हैं नीता, चलो अंदर। पर मैं तो यहाँ नहीं पढ़ती। ये स्कूल फ्री है नीता, यहाँ कोई भी आके पढ़ सकता है। यहाँ किसी को आके एडमिशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नीता को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने ऐसा स्कूल पहली बार देखा था जहाँ चुड़ैल और भूत पढ़ाते हैं। उसे वो टीचर पहचानते नहीं थे, मगर फिर भी उसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। नीता को भी अब वहाँ पढ़ने का मन कर रहा था। माँ और पापा तो मुझे स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं। ये मौका बहुत अच्छा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नीता क्लासरूम के अंदर जाती है। वहाँ वो जाके देखती है कि कुछ भूतिया बच्चे क्लास अटेंड कर रहे थे। वहाँ एक खाली बेंच देखकर वो चुपचाप जाके वहाँ बैठ जाती है। चुड़ैल टीचर क्लास शुरू कर देती है। बच्चों, आज हमारे साथ एक नई स्टूडेंट है, नीता। आज से ये हम लोगों के साथ ही पढ़ेगी। चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। चुड़ैल अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देती है और नीता भी बड़े ध्यान से सुनकर सब कुछ समझने की कोशिश करती है। क्लास खत्म होने के बाद चुड़ैल नीता के पास आती है। नीता, आज क्लास करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा टीचर, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। शुक्रिया नीता, कल से तुम हर रोज स्कूल आना। यहाँ क्लासेस रात के 12 बजे के बाद शुरू होती है और 3 बजे छुट्टी होती है।
हाँ, और एक बात, इस स्कूल के बारे में दूसरे किसी को मत बताना। ठीक है टीचर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट लगी। ये कुछ चॉकलेट्स लो और जाने से पहले प्रिंसिपल मैडम से मिलके जाना। नीता फिर प्रिंसिपल के कमरे में जाती है। मैंने टीचर से सुना है कि तुम बहुत होशियार हो। ये लो तुम्हारे लिए नए बुक्स। पर मैडम, बुक्स के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ सब फ्री है नीता, तुम बस मन लगा कर पढ़ाई करो। अब जल्दी घर जाओ, सुबह होने वाली है। तुम्हारे मम्मी पापा उठने वाले होंगे। नीता बुक्स लेकर घर चली जाती है। वो अपने कमरे में बैठकर उस रात के बारे में सोचने लगती है। बहुत ही अजीब रात थी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कभी पढ़ने मिलेगा, पर भगवान ने मेरी बात सुन ली। दूसरी सुबह नीता किताबों को छुपा देती है। उसके बाद वो फिर से घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। वो किसी को भी उस रात के बारे में नहीं बताती। नीता उस दिन बहुत खुश थी। क्या हुआ नीता, आज ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो? कुछ नहीं माँ, बस आपकी मदद करके खुश हूँ। उस रात नीता 12 बजे फिर से स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल पहुँचने के बाद क्लास शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद, बच्चों, मैं अभी आई, तुम लोग शोर मत मचाना। टीचर के जाने के बाद नीता पास के एक बच्चे को पूछती है कि आखिर वो लोग भूत कैसे बने। हम एक दिन क्लासेस कर रहे थे, तभी अचानक स्कूल में आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता बहुत देर हो चुकी थी। हम सब उस आग में जल के मर गए। उस दिन से हम लोग इस स्कूल में भूत बनकर रहने लगे। पर तुम लोग अभी भी क्लासेस क्यों करते हो? हमें भी तुम्हारी तरह पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, इसीलिए हम भूत बनने के बाद भी नए नए चीजें सीखते रहते हैं। नीता अब सब कुछ समझ गई थी। बेचारे ये टीचर्स और स्टूडेंट कितने भयानक मौत मरे हैं। ऐसा बहुत सालों तक चलता रहा। नीता चुपके चुपके पढ़ती रही और कुछ सालों में भूतिया स्कूल से पास हो गई। नीता, तुम्हारी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है। अपना ख्याल रखना, हमें और इस स्कूल को कभी मत भूलना। नील और नीता अब बड़े हो चुके थे। नीता बहुत ही होशियार और समझदार लड़की बन चुकी थी। दूसरी तरफ नील ने कॉलेज में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके पापा ने बड़े मुश्किल से उसके लिए दुकान खोलकर दिया था, पर उसका ध्यान काम पर नहीं बल्कि दोस्तों के साथ घूमने फिरने में था। नील फिजूल के खर्चे करने लगा था। पैसों का इंतजाम करने के लिए वो अब घर से पैसे चोरी भी करने लगा। उसके मम्मी पापा उसके करतूतों से बहुत परेशान थे। जब भी वो उसे डांटते, नील उनके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता। नालायक, तू अब हमसे भी पैसे चुराने लग गया है। तेरे पढ़ाई में कितना खर्चा कर दिया तुझे कुछ पता भी है? जैसे तैसे लोन लेके तुझे एक दुकान खोल के दिया, पर तू उस दुकान का भी ध्यान नहीं रखता है। मेरा बैंक अकाउंट भी तेरा लोन चुकाते चुकाते खाली हो चुका है। अभी हम कर्जे पे गुजारा कर रहे हैं, कुछ तो ध्यान कर। अब मैं जवान हूँ पापा, थोड़ा मस्ती न करके क्या मैं पूरा दिन दुकान में बैठा रहूं? ये कहकर नील बाहर चला जाता है। ये सब सुनकर नीता बहुत उदास हो गई थी। भैया, माँ और पापा का बहुत दिल दुखा रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। वो पास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर के खर्चे चलाने में मदद करने लगी। पर नीता कैसे ट्यूशन पढ़ाती है? हमने तो उसे स्कूल भी नहीं भेजा। मुझे भी पता नहीं, पर सारे पड़ोसी उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। फिर दोनों नीता को अपने पास बुलाते हैं। बेटी, तुम ट्यूशन कैसे दे पा रही हो? हमें भी तो बताओ। उनके बहुत पूछने पर नीता उनको भूतिया स्कूल के बारे में बताती है। दोनों ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं। हमने हमेशा सिर्फ नील पे ही ध्यान दिया। तुम्हें हमारी वजह से दूसरे बच्चों की तरह स्कूल न जाकर चोरी छुप के एक भूतिया स्कूल पर जाना पड़ा। हमें माफ करना बेटी, माफ करना। हमने उस नालायक पे इतना खर्चा न करके तुम पे किया होता तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। नीता के मम्मी पापा को भी अब समझ आ गया था कि बेटियों को भी पढ़ाना कितना जरूरी होता है। नीता अब धीरे धीरे समझदारी से दुकान भी चला लेती है और अपने परिवार का सारा लोन चुका देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।